नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना में। कल हमने आचार्य पाणिनि जी के विषय में चर्चा की थी। आज हम वार्तिककार कात्यायन जी के विषय में चर्चा करेंगे। आइए पुनः अभ्यास कर लेते हैं आचार्य पाणिनि जी का। आचार्य पाणिनि जी का जीवन काल 520 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका जन्म स्थान शालातुर ग्राम माना गया है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम गांधार प्रांत में था और वर्तमान में यह लाहौर में है। इनके गुरु का नाम उपवर्ष था, माता का नाम दाक्षी और पिता का नाम पाणिन था। इनकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। कहा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने एकांतवास ले लिया था, जिसमें इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। ग्रंथों की बात करें तो सूत्रपाठ के रूप में उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस तरह 32 पादों का यह संग्रह है और इसमें 4000 सूत्रों की व्याख्याएं हैं, सूत्र लिखे गए हैं। धातु पाठ, फिर इन्होंने धातु पाठ की रचना की और इसमें 10 गण हैं, जिसमें 2000 धातुएं हैं। गण पाठ में सूत्र पठित गणों का पाठ लिखा गया है और उणादि पाठ भी, यह भी सूत्र ही है। लिंग अनुशासनम में लिंग निर्धारण का विषय रखा गया है। काव्य के रूप में अगर हम जाने तो काव्य के रूप में जामवंतीय काव्यम के रूप में एक इनका काव्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार द्विरूप कोश इंडिया ऑफिस पुस्तकालय लंदन में सुरक्षित है। और अब हम बात करते हैं वररुचि कात्यायन जी के विषय में। वररुचि कात्यायन जी का वैसे तो जीवन काल निर्धारित नहीं है और हर जगह मतलब प्राप्त भी नहीं होता है। ये गूगल पे मैंने सर्च किया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि दक्षिण भारत में उनका जन्म बताया गया है, जो कि 200 ईसा पूर्व है। पाणिनि जी के सूत्रों के आधार पर ही इन्होंने वार्तिक लिखे, जो कि पाणिनि जी के सूत्रों पर बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और इनके वार्तिक पाणिनि व्याकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी साबित हुए हैं। वार्तिकों के आधार पर ही महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। पुरुषोत्तम देव ने अपने त्रिकांड शेष अभिधान कोश में कात्यायन के नाम दिए हैं। कात्य, पुनर्वसु, मेधाजित और वररुचि, ये 4 नाम पुरुषोत्तम देव जी ने अपने त्रिकांड शेष अभिधान कोश में दिए हैं, जिसमें से महाभाष्य के अनुसार कात्य जो नाम है वह गोत्र प्रत्यांत है। जैसे गोत्र में प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो कात्य नाम इनका प्रसिद्ध हुआ। पुनर्वसु नाम नक्षत्र से संबंधित है, इसलिए पुनर्वसु नाम इनका प्रसिद्ध हुआ। और भाषावृत्ति में इसे वररुचि का पर्याय भी कहा गया है। भाषावृत्ति में वररुचि का पर्याय पुनर्वसु नाम को कहा गया है। मेधाजित का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता है। मेधाजित जो नाम इन्होंने दिया है, इसका कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता है। इसी में इन्होंने ये जो त्रिकांड शेष अभिधान कोश है, इसी में ये नाम आया है। वररुचि कात्यायन जी ने वेद सर्वानुक्रमणी और प्रतिसाख्य की भी रचना की है। कात्यायन के भ्रांश संज्ञक श्लोक की चर्चा महाभाष्य में मिलती है। इनके काव्य के विषय में महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में संकेत करते हुए कहा है, वार रुचाम काव्यम। महर्षि कात्यायन जी को पाणिनि और पतंजलि के मध्य श्रृंखला जोड़ने वाला माना जाता है, क्योंकि
महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की और उस अष्टाध्यायी के सूत्रों पर कात्यायन जी ने वार्तिक लिखा। वार्तिक लिखने के बाद महर्षि पतंजलि ने उस पर महाभाष्य की रचना की। इसलिए उनको पाणिनि और पतंजलि के मध्य श्रृंखला जोड़ने वाला माना जाता है। अगर हम उनकी रचनाओं की चर्चा करें तो उनकी रचनाओं में हमें 4 रचनाएं उनकी उपलब्ध मिलती हैं। कात्यायन स्मृति, स्वर्गारोहण काव्य और उभय सारिका भाग, भ्राज श्लोक के नाम से ये 4 सिर्फ रचनाएं हैं। और इसमें वररुचि कात्यायन के विषय में इतना ही हमने आज पढ़ा है या मिलता है, इनके बारे में इतना ही सब मिलता है और कोई चीज़ इनके परिचय में मुझे नहीं मिली, ना ही मिलती है। जो आएगा परीक्षा की दृष्टि से इसमें से ही आएगा। आगे चल के हम क्वेश्चन वाइज भी लेकर के आएंगे। सारे जितने भी हमारे रचनाकार हैं सभी के प्रश्नोत्तरी के रूप में हम वो भी लेकर के आएंगे। आप देख लीजिए एक बार पूरा का पूरा वररुचि कात्यायन जी के विषय में, और फिर चलते हैं हम आगे। कल एक नए कवि को लेकर के हम यहाँ प्रस्तुत होंगे और वो कवि हैं महर्षि पतंजलि। क्योंकि अब पाणिनि जी के बाद आए कात्यायन जी और कात्यायन जी के बाद आएगी पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है। कल उनके विषय में चर्चा होगी। आज के लिए धन्यवाद। आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अब सभी परीक्षार्थियों के पास तक हमारे ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त हो। और नमस्कार।